दुनिया को ये सब समझाने में, दुनिया के सामने आकर कॉन्फिडेंटली ये कह पाने में, वो भी आपका जर्नी आसान नहीं थी। आप डिप्रेशन तक से गुजरी हैं। मैं बार बार गुजरी हैं कह रही हूँ, शायद आप गुजरे हैं सुनना चाहें, आई एम सॉरी, बट वो एक जो थोड़ा सा एक दौर था जब बहुत मुश्किल आई आपको समाज की वजह से, समाज के नज़रिए की वजह से, अगर आप शेयर करना चाहें। हाँ बिल्कुल, मुश्किल दौर था जब, जो मैंने आपको बताया कि अगर मैं अपने होम टाउन की बात करूं या कॉलेज की बात करूं, ग्रेजुएशन की बात करूं, तो वहाँ क्योंकि लोग इतना जानते नहीं थे तो उनके प्रतिक्रियाएं ऐसी नहीं होती थी, अजीब सी। लेकिन हाँ, क्योंकि समाज को देख रहे थे हम और हम ये जान रहे थे कि कुछ तो है जो अलग है, गलत है या सही उस मुकाम पे तो कभी आ ही नहीं पाए, वो फैसला तो कभी कर ही नहीं पाए, लेकिन ये पता था कि कुछ तो है अलग। और ये ऐसा अलग है शायद कि अगर वो पूरी तरह से जाहिर हो गया तो हो सकता है कि कुछ रिश्ते पीछे छूट जाएं, कुछ दोस्त पीछे छूट जाएं, कुछ लोग जो ज़िंदगी में आपकी मायने रखते हैं वो पीछे छूट जाएं। लेकिन मैंने हमेशा कहा है कि इन सारे डरों की वजह के बाद भी मैंने कभी ये नहीं सोचा कि मैं अपने आप को किसी से छिपाऊं। जब भी मौका मिला या किसी ने पूछा या माहौल ऐसा हुआ या हालात ऐसे हुए तो मैंने हमेशा वो बताया जो मैं हूँ। जहाँ तक डर की बात है, व्हेन आई केम टू दिल्ली, I was in media for 4-5 years, right? ये सबसे मुश्किल दौर था। सबसे मुश्किल दौर ये, आपको ये नहीं पता था कि आप दुनिया में अपने जैसे अकेले नहीं हो। आपको ये नहीं पता था कि यहाँ पे लोग हैं जो आपको बाहें खोल के आपका वेलकम करते हैं। आपको ये नहीं पता था कि एक ऐसी दुनिया है जहाँ आपको अलग या गलत नज़र से नहीं देखा जाता। और वो बहुत बड़ा सपोर्ट होती है, बहुत बड़ा सपोर्ट, जहाँ आपको कोई ये ना बताए कि आप गलत हो, जहाँ आप पे कोई ये ना थोपे कि आप इंसान होने के पहले कुछ हो और हो। वहाँ पे जो मेरा दौर था वो सबसे बुरा डिप्रेशन वाला दौर था। 3-4 चैनल चेंज किए, वहाँ मैंने ये महसूस किया, क्योंकि आई डोंट बिहेव लाइक अ गर्ल, राइट? आई डोंट एक्ट लाइक अ फीमेल, आई डोंट वॉक लाइक अ फीमेल, आई डोंट गेट ड्रेसअप लाइक अ वीमेन। तो यहाँ लोगों का मुझे देखने का नज़रिया और मेरे साथ बिहेव करने का नज़रिया, और ऑफिस में आपके वर्क प्लेस पे भी ऑफिशियली आपको ट्रीट करने का नज़रिया बिल्कुल अलग है। धीरे धीरे करके ये डिस्क्रिमिनेशन होता रहा। आपकी जॉब की शिफ्ट नाइट में नहीं, सॉरी डे में नहीं, नाइट में लगा दी गई। पूरे महीने नाइट शिफ्ट चल रही हैं। 7-7 घंटे मैं एक शिफ्ट पे हूँ, 8-8 घंटे एक शिफ्ट पे हूँ। मेरी रिलीवर बाहर घूम रही है, मैं उनसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि मुझे बाहर जाना है, मुझे फ्रेश होना है, मुझे चाय पीनी है, मुझे ब्रेक चाहिए, बट दे आर एंजॉइंग विद हर आउटसाइड। और ये रोज का होता था, ये रोज का होता था। मैं डिप्रेशन में था, मैं फेंट हो जाता था स्टूडियो में, बिकॉज आई वॉज एन ग्राफिक डिज़ाइनर और बहुत वक्त मैंने रिपोर्टिंग का काम भी किया। तो मैं फेंट हो जाता था स्टूडियो में, लाइव चल रहा है, ब्रेकिंग न्यूज़ आ गई, आप 3-3 घंटे उठ नहीं सकते अपनी सीट पे। ये कुछ भी नहीं। कैंटीन में 50 लोगों के बीच में मैं अकेला बैठ के खाना खाता था, क्योंकि लोग कहते थे कि ये लेस्बियन है और ये तुम्हें अपने जैसा कर देगी, इसलिए इससे बात नहीं करनी है। बहुत मुश्किल हो गया था कैंटीन तक में बैठना। मैं बहुत दिनों तक खाना नहीं खाता था, क्योंकि बहुत तकलीफ होती थी। कैंटीन में एक तरफ सब लोग जाके खाना खा रहे हैं, कोई, और आप एक बड़ी सी टेबल पे बैठे हुए हो जहाँ पे सिर्फ आप हो अपना लंच बॉक्स लेके, और कोई आके आपको क्रॉस करके उस दूसरी तरफ चला गया जहाँ सीट पर जगह भी नहीं है बैठने के लिए, क्योंकि वहाँ पे रूमर्स हैं आपके बारे में कि आपकी सेक्सुअलिटी अलग है, और वो आपकी सेक्सुअलिटी को इतना हावी कर देते हैं कि वो आपकी ऑफिशियल लाइफ भी खत्म हो जाती है। आप इतने डिप्रेशन में होते हो कि आप उस वक्त ये सोचते हो कि क्योंकि आपका सोर्स ऑफ इनकम कुछ और नहीं है, तो इतनी चीजें आपके दिमाग में चल रही होती हैं। आप क्या करो, आप इसको छोड़ दो, अरे कहीं और जॉब ढूंढ लेंगे। इतना आसान नहीं होता। आप स्टूडियो में नहीं बैठ सकते, आप ऑफिस में नहीं बैठ सकते, आप रिसेप्शन पे नहीं बैठ सकते, क्योंकि कोई भी जाता है तो आपको उनकी नज़रों में अपने लिए सच्चाई दिखती है कि वो आपको किस नज़र से देख रहा है। तो उस वक्त ये नहीं होता था कि मैं गलत हूँ, उस वक्त ये होता था कि ये लोग समझ क्यों नहीं रहे हैं कि मैं इंसान पहले हूँ। ये लोग ये क्यों नहीं समझ रहे हैं कि मेरे काम में कोई कमी नहीं है।
प्यार से बात करने में कमी नहीं है, किसी को हेल्प करने में कोई कमी नहीं है, किसी को इंसान मानने में कमी नहीं है, फिर ये कहाँ से इस चीज़ को ढूंढ के लेके आए हैं जो आज तक मुझे नहीं महसूस हुई कि इतनी बड़ी बात है कि अलग और गलत में इसको सिमटा दिया जाए। ये क्यों इतना वो कर रहे हैं, ये ऐसा क्यों कर रहे हैं कि इंसान जिंदा रहने लायक ही ना बचे। उसके बाद मैंने वहाँ से रिज़ाइन कर दिया। उस दिन मैंने ये सोचा, वो मेरी लाइफ का टर्निंग पॉइंट था। मैंने ये सोचा कि मुझे अब जॉब नहीं करनी है, ज़िंदगी में कुछ भी करना है, चाहे इंतज़ार करना है, लेकिन जॉब नहीं करनी है। सच कहूँ तो ऋचा जी, आज भी मेरा ये तय नहीं है कि मुझे करना क्या है, क्योंकि मुझे जल्दबाजी नहीं होती है। मेरे अंदर जल्दबाजी नहीं है, मेरे अंदर ना एक सुकून है, एक ठहराव है। मुझे पता है कि अगर मैंने सोच के कुछ किया तो मैं कुछ कर लूँगा, और हो सकता है कि वो काम सिर्फ 2 साल के लिए हो, शायद 3 साल बाद मैं कुछ और करना शुरू कर दूँ। लेकिन मेरे अंदर जल्दबाजी नहीं है किसी भी चीज़ को लेके, ना ही किसी फैसले को लेके, ना ही किसी इंसान को लेके। जैसे अगर आप किसी के बहुत बड़े फ़ैन होते हो तो आप दिल से होते हो। अगर आपको उसे मिलना होगा ना, तो मुझे भीड़ में मिलना पसंद नहीं है कि मैं उनसे जाके, अगर वो मुझे भीड़ में दिख रहे हैं तो मैं अफरा तफरी करूँ कि एक बार मैं झलक देख लूँ। नहीं, अगर मुझे उनसे मिलना होगा तो मैं उनके सामने ऐसे बैठाऊँगा जैसे आज आप बैठी हैं। नहीं, सीरियसली मैंने आपको ज़िंदगी लाइफ में देखा है, और मैंने आपको इतने करीब से देखा है कि मैंने शायद ही किसी होस्ट को ऐसे देखा होगा, कभी नहीं। मैं पागल था ज़िंदगी लाइफ के एपिसोड्स देखने के लिए, और लेकिन मैंने कभी ये नहीं सोचा था कि आप मेरे साथ ऐसे बैठेंगे। हाँ, ये ज़रूर था बिकॉज व्हेन आई वाज इन मीडिया कि कभी IBN 7 जाना होगा तो मैं उनसे मिलूंगा ज़रूर।